एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द नंबर आफ्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। मतलब कि इसमें ये पूछ रहा है कि नंबर आफ्टर क्या बताना है आपको, नंबर आफ्टर मतलब इस एपी में नंबर आफ्टर एन की वैल्यू बताना है, एन की वैल्यू नंबर आफ्टर बताना है। अब यहाँ जो है फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है 18 है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस A1 ये है आपका, A2 ये, A3। अब ये जो -47 है AN की वैल्यू है, ठीक। अब D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 में से A1 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब D की वैल्यू AT की वैल्यू कितनी है 15 होल 1/2, A1 की वैल्यू 18 है, 15 टू सा 30, 30 और 1 कितना 31/2 हो गया, -18 यहाँ 1 मान लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम ले लिया गया। अब 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 से 2 में डिवाइड कर दिया कितना आ गया 31 आ गया। अब 2 31 यहाँ उतार लिया, 1 से 2 में डिवाइड किया कितना आ गया 2, 2 का 18 में मल्टीप्लाई कर दिया कितना आ गया 36। अब 31 में से 36 माइनस करेंगे तो उल्टा घटेगा, छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है तो ये माइनस में आंसर आएगा -5/2। तो डी की वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना आ गया आपका -5/2। अब फार्मूला an इक्वल a प्लस ब्रैकेट में n-1। अब an की वैल्यू कितनी है -47 है, अब यहाँ आपका -47 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है 18, n-1। d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू -5/2 है, -47 18 प्लस n-1 n-1 इंटू -5/2 -47, ये प्लस 18 इक्वल के इधर जाएगा, मतलब कानून के तराजू के इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, आपका -18 हो जाएगा। n-1 -5/2 -47 और -18 माइनस माइनस ऐड हो जाता है लेकिन लिखा जाता है माइनस, तो यहाँ -65 आ जाएगा। अब n-1 -65, अब ये -5/2 इधर जाएगा, जब इधर जाएगा तो पलट जाएगा तो 2/5 आ जाएगा, -2/5। अब 5 से 65 को कैंसिल कर दिया, कितना आ गया आपका 13, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 13 टू सा कितना हो जाएगा 26। अब n-1 इक्वल कितना आपका आ गया 26, या n इक्वल 26, ये -1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27। बंद करो, मैं पता नहीं कहीं घबरा गए बहुत, इसको आप उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11852। अब यहाँ जो है चेक करने के लिए कह रहा है और इसमें n की वैल्यू पूछ रहा है, टर्म पूछ रहा है, एपी में क्या टर्म है तो मतलब n की वैल्यू। अब यहाँ भी n की वैल्यू निकालना है आपको। अब यहाँ -100 जो 50 है ये आपकी an की वैल्यू हो जाएगी, an की वैल्यू कितनी है -150 है और 11852, तो फर्स्ट टर्म a की वैल्यू कितनी होगी 11 होगी। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू ये a1 है ये a2 है, तो a2 में से a1 को क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 8 में से 11 क्या किया माइनस कर लिया। अब 8 में से 11 आपका जाएगा कितना आ जाएगा -3, उल्टा घट रहा है छोटे में से बड़ा, तो d की वैल्यू कितनी हो गई -3 आ गई। अब an इक्वल फार्मूला an इक्वल a प्लस n-1d। अब an की वैल्यू कितनी है -150, a की वैल्यू कितनी है आपकी 11 है, प्लस ब्रैकेट में n-1, n की वैल्यू निकालना है, पूछ रहा है टर्म क्या है, इस एपी में क्या टर्म है, नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है। d की वैल्यू कितनी आई है आपकी -3 आई है। अब n-1 इंटू -3 -150, ये प्लस 11 इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस 11 इक्वल के इधर गया तो क्या बन गया माइनस बन गया, n-1 इंटू -3 -150 और -11 आपका क्या हो जाएगा -161, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, लिखा जाएगा माइनस। अब n-1 -1
माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल के इधर अगर माइनस है इधर माइनस है तो दोनों माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब n माइनस वन इक्वल 161, ये 3 से इसमें क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, किसमें डिवाइड करेंगे, 161। अब n इक्वल 161 अपॉन 3, ये माइनस इक्वल के इधर जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस, यहाँ 1 मान लिया। अब 3 और 1 का एलसीएम ले लिया, क्या आ गया आपका, 3 आ गया। 3 से 3 में डिवाइड किया, कितना आ गया, 161। 1 से 3 में डिवाइड किया, कितना आ गया आपका, 3। 3 का 1 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 161 और 3 ऐड कर लेंगे, 164 अपॉन 3। n की वैल्यू कितनी आ गई, 164 अपॉन 3, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये आंसर है आपका। अब आपको एक बात समझाना है कि एनसीईआरटी पर 10th के बच्चे बहुत ही कायदे से, बहुत ही अच्छे से ध्यान दें, पहले उस पर फोकस करें, एग्जाम्पल के साथ एनसीईआरटी को पढ़ें। मेरा दावा है, गारंटी है कि जो बच्चा एनसीईआरटी पहले बहुत अच्छे से पढ़ लेगा, उसका 85 नंबर का ऐसे ही पूरा हो जाएगा। उसके बाद अदर बुक से और भी पढ़ाया जाएगा, आर.एस. अग्रवाल है और आर.डी. शर्मा है, लेकिन पहले आप एनसीईआरटी पर फोकस करिए, किसी के बहकावे में ना आइए। अब आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गुजारिश है कि आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए।